चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और वहीं अगर हम बात करें तो इस समय हमारे साथ भाजपा की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाज़िया जी हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम थैंक एक यू। बयान जो है वो फारूक अब्दुल्ला का सामने आया जिसपे उन्होंने ये कहा कि चाहे 100 साल भी लग जाए पर हम जम्मू कश्मीर का हक जो है वो उन्हें देकर रहेंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सालों साल तक की है और हमारे कश्मीर वासियों ने कितना भुगता है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू, लद्दाख और पूरे देश ने उसका खामियाजा भुगता है। अब आप देखिए, वही राजनीति अलगाववाद की, बांटने की, टुकड़े टुकड़े करने की और उसी सोच को प्रमोट करते हुए वो बाकायदा आर्टिकल 370 को की बहाली की बात कर रहे हैं, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से भी इसको मान्यता मिली है और ये देश का कानून है। जम्मू एंड कश्मीर देश का हिस्सा है। सारे जो कानून पूरे देश में है वो जम्मू कश्मीर पर बराबरी से लागू होते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन अभी भी उसकी बात कर कर फिर से अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो घाटी में भी जो लोग हैं उनको अभी भी भ्रमित कर रहे हैं। लगातार उन्होंने सत्ता में रहने के लिए अपने ही लोगों को भड़काया है, गुमराह किया है और अभी वही उनकी राजनीति और वही उनकी सोच जारी है। वहीं महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया जिसपे उन्होंने कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पे कहा कि ये लोग सत्ता के भूखे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सत्ता की भूख तो ये 3 परिवार जानते हैं क्योंकि ये 3 परिवार ही लगातार सत्ता में रहे हैं। तो कौन सत्ता का ज़्यादा भूखा है, कौन कम भूखा है, ये भी सबके सामने ज़ाहिर है। लेकिन सत्ता की भूख में ये लोग क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये लोग पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि चाइना का भी इंटरवेंशन हो। ये चाहते हैं जमात-ए-इस्लामी की भी बहाली हो और प्रतिबंध हटाया जाए। तो सत्ता की भूख उनको कहाँ तक ले गई है, ये सोचने वाली बात है। इसी पर बात करें, आज वॉर रूम का भी जो है वो उद्घाटन किया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है ये पूरा जो आप देख रहे हैं हमारा संवाद केंद्र, इसमें लगातार रोज़ाना ब्रीफिंग्स होंगी, संवाद होगा मीडिया से, जो कुछ भी हमारे अनाउंसमेंट्स हैं, जो योजनाएँ हैं, जो मैनिफेस्टो हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जो लोकल इश्यूज़ हैं, उन पर चर्चा होगी और बहुत एक्शन पैक्ड रहेगा। इसमें वॉर रूम से ज़्यादा ये संवाद केंद्र है, मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर है, आप सब हम सब लोगों के लिए है और लगातार जो कुछ भी हो रहा है हमारे स्टेट में, एक-एक पल की जो सारी खबरें हैं, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। वहीं एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 370 को सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है अब जम्मू कश्मीर के लोग 370 के नाम पर वोट देंगे? देखिए, ये जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये पार्टियाँ लगातार भ्रमित करती रही हैं और परिवारवाद के चलते अपने ही संतानों को, अपने ही बेटे-बेटियों को लगातार ये लोग प्रमोट करती रही हैं। और उसी का असर देखिए कि अभी भी ये एक एक आम कश्मीरी का मज़ाक उड़ा रहे हैं, उसका मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। उन सब बच्चों का, जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया है स्टोन पेल्टिंग के लिए, अपनी राजनीति के लिए, उनका अच्छा और उज्ज्वल भविष्य नहीं देखना चाह रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के साथ-साथ उन बच्चों का, युवाओं का जो मुस्तकबिल है, वो ख़राब हो। वहीं एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक जिस तरह से कांग्रेस और एनसी ने जो है गठबंधन किया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को बहुत ही सख्त सवालों का जवाब देना होगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उसके बारे में कांग्रेस क्या सोचती है? क्या इसके बारे में वो तफ़सील और विस्तार से महाराष्ट्र में बात करेगी? वो बात करेगी? उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे कि वो राष्ट्रीय ध्वज के साथ हैं कि नहीं हैं? पाकिस्तान के साथ बातचीत और डायलॉग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाइना का इंटरवेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एलओसी ट्रेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू मैम। ये थी हमारी बातचीत शाज़िया जी के साथ। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।